Hope you all are doing good. Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat from ICT Virtual Classroom. तो बच्चों आज जो है हम चैप्टर 2 जो है कंटिन्यू करेंगे फ्रॉम द बुक अ पैक्ट विद द सन. तो सेकंड चैप्टर हम कर रहे थे द फ्रेंडली मंगूज. तो चैप्टर हमने पढ़ लिया था. आज हम उसकी समरी करेंगे. देन वी विल डू सम क्वेश्चन आंसर्स. तो जैसे आपको छोड़ के गए थे जब वो मार्केट गई थी और किस तरह से उसने जो है उसकी जान बचाई थी, परंतु एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग या एंगर में जो है और फेयर में जो है इंसान जो है डिसीजन ले लेता है और किस तरह से उसकी डेथ हो जाती है मंगूस की. तो यहाँ पे जो है ये सारी स्टोरीज होती है, मॉरल स्टोरीज होती हैं. तो कल मैंने इसमें आपको बताया था कि किस तरह से हमें जो है एंगर और फेयर दोनों जब कॉम्बिनेशन हो जाता है तो हम अगर उसमें जो कोई डिसीजन लेते हैं और बाद में रिग्रेट करते हैं तो ऐसा नहीं करना चाहिए. हमें जो है पीसफुली और कामली जो है पहले सोचना चाहिए, देन जो है हमें डिसाइड करना चाहिए. तो अभी हम इसी को पढ़ते हैं और इसके क्वेश्चन आंसर्स करते हैं. तो लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन. तो बच्चों चैप्टर जो है हमारा कंप्लीट हो गया है, द फ्रेंडली मंगूज. और अब जो है हम समरी पढ़ेंगे इसकी. लेट्स स्टार्ट विथ समरी. एट द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर, अब जैसे हमने पढ़ा था कि शुरू में हमने पढ़ा था a farmer who used to live in a village with his wife and the newborn child. तो ये समरी है जिससे आपको इजी रहेगा आंसर देने के लिए. तो सिंपल सा है. कौन कौन रहता था गांव में? एक फार्मर था with his wife and the newborn child, छोटा सा बच्चा था उनका. has been introduced, जैसे हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस थे. तो करेक्टर्स कौन है? मेन करेक्टर्स कौन से? फार्मर, his wife और एक बेबी था और एक छोटा सा उनका पैट था. Once the farmer told his wife, एक बारी उसकी वाइफ फार्मर ने अपनी वाइफ से क्या बोला था? that he wished to have a pet as a companion for his son. तो उसने अपनी इच्छा बताई थी कि एक जो है मैं चाहता हूँ एक कंपेनियन साथी रखने के लिए अपने बच्चे के. His wife also gave a nod to this, और वो भी जो है उसके आइडिया से जो है सेटिस्फाइड थी, तो उसने भी यस बोल दिया था. एंड द फार्मर ब्रॉट अप बेबी मंगूस, और फार्मर क्या लेके आया था बच्चों? एक बेबी मंगूस को जो है वो लेके आया था विद हिम द नेक्स्ट डे. दूसरे दिन जो है एक वो बेबी मंगूस को घर में ले आया था. वन डे लिविंग देयर सन, अब एक दिन क्या हुआ कि उन्होंने अपने सन के साथ जो है एंड द मंगूस अलोन इन द हाउस, घर में जो है उन्हें अकेला छोड़ दिया था. द फार्मर्स वाइफ वेंट टू द मार्केट टू बाय सम ग्रोसरी. अब अकेला छोड़ के क्यों गई थी? क्योंकि उसे जो है मार्केट से क्या लाना था बच्चों? सामान लाना था. तो वो जो है उसको वहां पे छोड़ के चली गई. एट द टाइम द फार्मर वॉज ऑल्सो इन द फील्ड. अब वो उसको बोल के गई थी, क्या बोल के गई थी? कि जो है इसको देखते रहना. बट जो फार्मर था वो क्या वहां से जो है बोर हो रहा था, क्योंकि उसके पास जो है कुछ काम करने के लिए नहीं था. तो वो जो है कहाँ चला गया? फील्ड में चला गया, खेतों में चला गया, जो कि कहाँ था? थोड़े से डिस्टेंस में था. तो किस तरह से उसकी वाइफ जो है उसको बोल के गई थी कि इस पे जो है आप क्या करना? डिसाइड करना. परंतु उसके पास जो कोई काम नहीं था, तो दैट इज वाई ही फील्ड्स में चला गया था. राइट. व्हेन द फार्मर्स वाइफ केम बैक होम, और जब उसकी वाइफ जो है वापस आई थी फ्रॉम द मार्केट, क्या देखा उसने? शी सॉ द माउथ एंड पॉज ऑफ द मंगूस इज स्मेयर्ड विद, किससे कवर थे? ब्लड से कवर थे. अब ऑब्वियस है, कोई अगर मैं अगर घर में आई हूँ और मैं एकदम से उसको देखूंगी तो मेरे माइंड में क्या आएगा कि हो सकता है इसने जो है बच्चे को मार दिया है, क्योंकि उसका जो पॉज थे और फेस से पूरा कवर्ड किससे थे? ब्लड से थे. राइट. परंतु जो एक होता है ना कि बहुत ज्यादा गुस्सा आया उसको वाइफ को जब उसने देखा, क्योंकि उनका बच्चा बहुत छोटा सा था, क्रैडल में था. तो उसने तुरंत जो है एंग्री, मतलब इतना गुस्से में थी कि उसने डिसाइड कर लिया कि अरे ये जो है बच्चे को इसने मारा है, दैट इज वाई जो है ये एंट्रेंस में खड़ा हुआ मेरा इंतजार कर रहा है. तो वो गुस्से में जो बास्केट थी वो क्या करती है? उसके ऊपर फेंक देती है. Smeared with blood. She thought that it had killed the baby, so she killed
द मंगूज बाय हिटिंग इट विद बास्केट फुल ऑफ ग्रोसरी। अब जब वो मार्केट से आई थी तो बहुत सारा सामान था उसके बास्केट में और बहुत ज्यादा क्या हैवी थी, और वो जो है उसने क्या करा, किसके ऊपर फेंक दी, बेबी मंगूज के ऊपर फेंक दी, और इससे क्या हुआ कि उसकी क्या हो गई, डेथ हो गई। किसकी, बेबी मंगूज। और तभी कहते हैं ना कि गुस्से में हमें कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए। अब उसको बस उसके माइंड में यही चल रहा था कि बेबी घर में था, अकेला था, किसके साथ था, बच्चे के साथ था। तो उसके माइंड में जो है यही चल रहा था कि कहीं इसने मेरे बच्चे को तो नहीं मार दिया, और दैट इज वाई उसने जो क्या करी थी, जो हैवी बास्केट थी वो उसके ऊपर जो है फेंक दी। आफ्टरवर्ड शी रियलाइज, परंतु जब उसने अपने बच्चे को देखा, बेबी को देखा, तो क्या हुआ, उसको जो है ये रियलाइज हुआ, क्या रियलाइज हुआ कि उसने जो है, जब वो वापस आती है, जब उसने देखा कि उसका जो बेबी है वो अभी भी जो है क्या है, सो रहा है, और वहां पे क्या पड़ा हुआ था, एक स्नेक। क्या पड़ा हुआ था, एक स्नेक जो कि मरा हुआ था, और खून जो है, ब्लड जो था उसके चारों तरफ फैला हुआ था। Was fast asleep and the black snake was lying dead. She understood that the mongoose had killed the snake and saved her son. अब वो जो वहाँ पे सीन था उसको देख के उसको एकदम से माइंड में आ गया कि अरे इसने जो है स्नेक को मारा था, ना कि मेरे चाइल्ड को मारा था। और जो गुस्से में जब वो रियलाइज करती है कि अरे उसने जो है गलत कर दिया है, मतलब तो वो सॉप करने लगती है, शॉपिंग करने, बट शी रिपेंटेड। रिपेंटेड मीन्स रिग्रेट हो रहा था, पश्चाताप हो रहा था। शी रिपेंटेड हर एक्शन बट इट वॉज टू लेट, क्योंकि अब जो है वो मंगूस जो था, बेबी मंगूस जो था, वो क्या हो गया था बच्चों, मर गया था, ले डेड ऑन द फ्लोर, मरा हुआ था वहां पे। और अब जो है बहुत ज्यादा क्या हो गया था, लेट हो गया था। और जब वो मार्केट में जाती है अपने हस्बैंड को क्या बोल के जाती थी, कीप एन आई ऑन हिम, कि इस पे नजर रखे रखना, राइट। तो दिस इज द समरी ऑफ दैट चैप्टर। तो आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा। इट इज वेरी इजी कि एक बेबी मंगूस था, किस तरह से उसके बच्चे को जो है वो बचा देता है। और मॉरल इसका यही है कि हमें गुस्से में जो है, हैस्टी में जो है, कोई भी जो है एक्शन नहीं लेना चाहिए या कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए जिससे कि हमें बाद में रिपेंट करना पड़े। क्लियर। तो बच्चों अब हम जो है क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। चैप्टर का नाम है द फ्रेंडली मंगूस। और बुक का नाम आपको पता है कौन सा है, बुक का नाम पैक विद द सन सप्लीमेंट्री बुक। दिस इज योर चैप्टर 2। क्वेश्चन नंबर जो है हमने ऑलरेडी जो है बच्चों कल कर लिया था, राइट। नाउ कम टू द सेकंड क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन हमने कल करा था, आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा। नाउ कम टू द सेकंड क्वेश्चन, दैट इज योर व्हाई डिडंट द फार्मर्स वाइफ वांट टू लीव द बेबी अलोन विद द मंगूस। फार्मर की जो वाइफ थी वो क्यों नहीं चाहती थी कि बच्चे को मंगूस के साथ जो है छोड़ना। तो दिस इज योर सेकंड क्वेश्चन। फर्स्ट हमने वी हैव ऑलरेडी डन, व्हाई डिडंट the farmer's wife want to leave
the baby alone now the answer is क्यों नहीं छोड़ना चाहते थे? क्योंकि उसे डर था, because she was scared that the mongoose might harm the child, harm the baby. उसे डर था कि कहीं जो है mongoose उसको जो है harm ना पहुंचा दे, मार ना दे. Scared था, एक डर था. That is why she didn't want to leave the baby alone with the mongoose. Right? Alone with the mongoose. तो आपको यहां से स्टार्ट करना है आंसर बच्चों. द फार्मर्स वाइफ डिड नॉट वांट, क्योंकि डिड नॉट वांट टू लीव द बेबी अलोन विद द मंगूस बिकॉज. राइट? तो यहां से आपको स्टार्ट करना है फ्रॉम द क्वेश्चन. द फार्मर्स, डायरेक्ट आंसर नहीं लिखने, क्वेश्चन में से स्टार्ट करना है. द फार्मर्स वाइफ डिड नॉट वांट या डिडंट वांट टू लीव द बेबी, या हर बेबी भी लिख सकते हैं आप, alone with mongoose तो यहां तक बच्चों हमने क्वेश्चन में से लिखा है बिकॉज, क्योंकि she was scared that the mongoose might harm her child. मतलब उसे डर था कि हो सकता है मंगूस जो है उसके बच्चे को जो है हार्म पहुंचा. दैट इज वाई शी डिडंट वांट द बेबी टू लीव द बेबी अलोन विद द मंगूस. इट इज वेरी सिंपल आंसर. आपको यहाँ तक क्वेश्चन से लिखना है और उसके बाद सिंपल सा लिखना है कि उसे डर था. किस चीज का डर था? कि कहीं जो है वो उसको कर सकता है, ऐसे श्योरिटी नहीं थी पर उसके अंदर एक डर था. राइट? The farmer's wife did not want to leave the baby alone with the mongoose because she was scared that the mongoose might harm her child. Clear? Now come to the next question. तो यहाँ पे तो जो है आपको यहीं से लिखना है और अपना जो है आंसर बिकॉज से जो है हमने अपना आंसर लिखा है. बिकॉज शी वॉज स्केयर्ड दैट द मंगूस माइट हार्म हर चाइल्ड. तो इसको नोट करते रहे आप लोग. नाउ कम टू द थर्ड क्वेश्चन. व्हाट वाज दैट? व्हाट इज द थर्ड क्वेश्चन? व्हाट वाज द फार्मर्स कमेंट ऑन हिज वाइफ फियर. अब जब फार्मर की जो वाइफ ने डर बताया था कि हो सकता है कि ये जो है मंगूस को अकेले नहीं छोड़ना है, हो सकता है ये इसको मार दे या कोई हार्म पहुंचा दे, तो फार्मर ने क्या बोला था? क्लियर? तो द फार्मर एश्योर्ड हिज वाइफ, तो उसने उसको जो है पक्का विश्वास दिलाया था. क्या दिलाया था? कि मंगूस जो है एक फ्रेंडली एनिमल है एंड इट वोंट हर्ट द बेबी एंड इट ऑल्सो सेड एंड ही ऑल्सो सेड दैट मंगूस वॉज एज स्वीट एज द बेबी. वो उतना ही अच्छा है जितना उनका बेबी है. एंड दे वर बेस्ट फ्रेंड. तो ये कमेंट, ये बातें जो है उन्होंने अपनी फार्मर ने सेड टू हिज वाइफ. थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट वाज द फार्मर्स
What was the farmer's comment? Comment on his wife fair. वाइफ के जो फेयर थे उसमें जो है क्या कमेंट बोले थे उन्होंने? द फार्मर एश्योर्ड his wife that the mongoose was the friendly animal and it won't hurt the baby या harm the baby and he also said that the mongoose was as sweet as their baby. And they were बेस्ट फ्रेंड और वो जो हैं अच्छे दोस्त हैं. क्लियर? तो सिंपल से आपको याद क्या लिखना है कि फार्मर ने क्या कमेंट करा उसकी फेयर के लिए, जो उसकी वाइफ को जो डर था फार्मर की. द फार्मर एश्योर्ड, उन्होंने जो है उनको विश्वास दिलाया हिज वाइफ दैट द मंगूस वॉज अ फ्रेंडली एनिमल. मंगूस कैसे एक फ्रेंडली एनिमल है, सब पास्ट टेंस में जाएगा क्योंकि आंसर वॉज करके पूछा है. एंड इट वोंट हर्ट द बेबी, और वो बेबी को हर्ट नहीं करेगा क्योंकि वो एक फ्रेंडली एनिमल है. एंड ही ऑल्सो सेड दैट द मंगूस वॉज एज स्वीट, कि मंगूस उतना ही जो है स्वीट है जितना उनका बेबी है. एंड दे वर बेस्ट फ्रेंड, और दोनों जो है अच्छे दोस्त हैं. क्लियर? तो दिस इज द आंसर ऑफ थर्ड क्वेश्चन. नाउ कम टू द नेक्स्ट. Why did the farmer's wife strike the mongoose with her basket? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फार्मर की वाइफ ने मंगूस को बास्केट से क्यों स्ट्राइक करा था, क्यों मारा था? राइट? द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दैट इज योर फोर्थ. व्हाई डिड द फार्मर्स वाइफ strike the mongoose with her basket? आंसर क्या होगा बच्चों इसका? क्योंकि उन्होंने क्यों मारा था विद हर बास्केट? क्योंकि जब वो घर पहुंची थी, कौन? फार्मर्स वाइफ, तो क्या देखा था उसने? शी सॉ द mongoose एट द डोर
with his face and paws covered with blood. क्योंकि जब वो वहां से आई थी मार्केट से, when she came back और when she reached the home, क्या देखा था उन्होंने? she saw, क्या देखा था कि मंगूस जो है कहाँ पे खड़ा हुआ है? at the door, और उसके जो paws है और face है smeared means covered with blood, blood से रंगा था। और तो क्या करा उसने? इन द एंगर, गुस्से में उसने जो है अपनी जो हैवी बास्केट थी वो किसके ऊपर फेंक दी? मंगूस के ऊपर फेंक दी, और उसकी वजह से जो है उसकी क्या हो गई थी? डेथ हो गई थी। क्लियर? तो इसी को आपको लिखना है, आप अपने लैंग्वेज में जो है लिख सकते हैं इसको। द फार्मर्स वाइफ strike the mongoose with her basket, right? When she reached, जब वो घर पहुंची, when she reached, reached लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे did है। when she reached या when the farmer's wife, तो farmer's wife लिख लेते हैं। तो आप लोगों को जो है, आप छोटे हैं तो she जो है मैंने यूज करा था किसके लिए? farmer's wife के लिए। when the farmer's wife, she भी लिख सकते हैं आप, reached at home, reached home, तो क्या देखा उसने? she saw, with her basket, भी लिख लेते हैं इसको, with her basket full of groceries, full of groceries, राइट? तो व्हेन द फार्मर्स वाइफ, जब फार्मर्स की वाइफ घर पहुंची किसके साथ? अपनी बास्केट के साथ, फुल ऑफ ग्रोसरीज, जो कि ग्रोसरीज से क्या थी? भरी हुई थी। तो इससे क्या होती? वो हैवी हो गई थी थोड़ी सी। शी सॉ द मंगूस at the door with his face and continue, with his face and paws covered with, yes, smeared with blood, तो उसने क्या देखा कि उसका जो पॉज है वो क्या है? किसे है? कवर्ड विद ब्लड, ब्लड से जो है कवर है। तो उसने सोचा क्या? शी थॉट कि उसने क्या सोचा कि उसने जो है उसके बच्चे को जो है क्या कर दिया है? मार दिया है, किल्ड कर दिया है। She thought that the mongoose had killed her baby. बेबी और चाइल्ड, कुछ भी लिख सकते हैं। हर चाइल्ड। इन द एंगर, गुस्से में उसने क्या करा?
In the anger, she hit the mongoose तो उसने हिट कर दिया उसको with her heavy basket क्लियर। तो इस तरह से जो है ना स्ट्राइक, जो क्वेश्चन क्या था आपका कि व्हाई डिड द फार्मर्स वाइफ स्ट्राइक द mongoose विद हर बास्केट। तो क्यों करा था, क्योंकि जब वो घर पहुंची थी क्या देखा था उसने, विद हर बास्केट फुल ऑफ ग्रोसरीज। तो उसने क्या देखा था, शी सॉ द mongoose एट द डोर, और उसके हाथ में और फेस में क्या थे, फेस और कवर्ड किससे थे, ब्लड से कवर्ड थे। तो उसने क्या सोचा, शी थॉट दैट द mongoose had killed her child. In the anger, she hit the mongoose with a heavy basket. Clear? Now come to the next question. Next question is, did she repent her hasty action? How does she show her repentance? अब यहाँ पे दो पार्ट में क्वेश्चन है कि did she repent her hasty action, कि क्या उसे थोड़ा सा रिग्रेट हुआ था, पश्चाताप हुआ था अपने एक्शन पे, जो जल्दबाजी में उसने एक्शन लिया था, डिसीजन लिया था, और किस तरह से उसने इसको शो करा है रिपेंटेंस को, अपने पश्चाताप को। तो इसका आंसर जो है आपको देना है। तो यस जो है उसने रिपेंट करा था, उसको रिग्रेट हो रहा था कि मैंने जो है जल्दबाजी में जो है डिसीजन ले लिया है, क्योंकि अब जो है वो, और उसके बाद उसने क्या करा था, सॉबिंग कर रही थी, फिर गई थी उसको टच करा था, परंतु he was dead. Question number 5th. Did she repent her hasty action? So 5th question is, did she repent her hasty action? Right? And the second part of this question is, how does she show her repentance? क्लियर। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर है बच्चों इसका यस, she repented her hasty action. वेरी सिंपल। अब इसका आंसर देना है वाई, कैसे करा उसने अपना रिग्रेट, कैसे शो करा। तो इसको लिखना है आपको, व्हेन शी रियलाइज्ड that the mongoose had actually saved her child from a snake she ran out looking, किसे देखने के लिए, मंगूस को,
looking to the mongoose, but it was dead. Already dead. मर गया था वो. She sobbed. अब वो क्या करी थी? रोने लगी क्योंकि वो मर गया था. She sobbed. Sobbing कर रही थी. कंटिन्यू करेंगे इसे. Sobbed. Felt extremely sorry. और उसको बहुत ज्यादा अंदर से क्या हो रहा था? दुख हो रहा था for her hasty action. She sobbed and felt extremely sorry for her hasty action. अब जो है बहुत ज्यादा जो है वो दुखी हो रही थी, परंतु वो तो क्या था बच्चों? मर चुका था. ही वॉज ऑलरेडी डेड. तो आंसर क्या है इसका? यस, शी रिपेंटेड हर. इसके लिए अपने हेस्टी एक्शन के लिए. यस, शी रिपेंटेड हर हेस्टी एक्शन. और क्यों करा था उसने और क्या करा था? तो उसके लिए उसने व्हेन शी रियलाइज, जब उसको रियलाइज हुआ था कि उसने जो है दैट द मंगूस हैड एक्चुअली सेव्ड हर चाइल्ड फ्रॉम द स्नेक से उसे बचाया था. शी रैन आउट लुकिंग टू द मंगूस बट इट वाज ऑलरेडी डेड. मर चुका था और डेड. शी सॉफ्ट फेल्ट एक्सट्रीमली सॉरी फॉर हर हेस्टी एक्शन. अपने के लिए. तो अभी कहते हैं कि जल्दी से हमें कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि फिर बाद में क्या करना चाहिए? रिपेंट करना पड़ता है या रिग्रेट करना पड़ता है. क्लियर? तो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है ये लिख लेते हैं हम. डोंट परफॉर्म hasty actions. Think before you act. Else we will have to repent just like to repent later, बाद में. Just like farmer's wife. कि हमें कोई भी जो है ऐसे एक्शंस नहीं लेने चाहिए, परफॉर्म नहीं करने चाहिए. कोई भी एक्शन करने से पहले हमें क्या करना चाहिए बच्चों? सोचना चाहिए. थिंक बिफोर यू एक्ट, एल्स वी विल हैव टू रिपेंट. नहीं तो बाद में क्या होना चाहिए? लेटर हमें पछताना पड़ेगा. जस्ट लाइक द फार्मर्स वाइफ. जैसे कि फार्मर की वाइफ को जो है पश्चाताप हो रहा था आफ्टर द डेथ ऑफ मंगूस, कि किस तरह से उसने हिच करा था उसको अपने किससे? बास्केट से, जो कि बहुत ज्यादा हैवी थी, फुल ऑफ ग्रोसरीज थी.
और वो छोटा सा जो मंगूस था उसमें दब के जो है वो बेचारा मर जाता है, बाद में रिग्रेट करता है। तो दिस इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी। तो हमें ध्यान में रखना चाहिए कि कोई भी हम जो है जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए, और उसको डिसीजन लेने से पहले हमें जो है उसके बारे में सोचना चाहिए, नहीं तो हमें जैसे फार्मर्स की जो वाइफ थी उसको पछताना पड़ा था, ऐसा ना हो इसके लिए हमें जो है थिंक बिफोर यू एक्ट, कोई भी हेस्टी एक्शन लेते हैं तो उससे पहले हमें जो है सोचना चाहिए। तो दिस इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी। क्वेश्चन और है, डू यू थिंक द मंगूस वुड हैव बिटन द चाइल्ड? क्या आपको लगता है कि मंगूस ने जो है चाइल्ड को मारा था? नो, राइट? तो इसका आंसर है नो। तो ये जो है पूरी स्टोरी जो है एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमने कल करा था, आज जो है हमने सेकंड क्वेश्चन करा है, व्हाई डिडंट द फार्मर्स वाइफ वांट टू लीव द बेबी अलोन विद द मंगूस? कि जो फार्मर की वाइफ थी, सबसे पहले आप क्या करेंगे कि कोई भी क्वेश्चन दिया रहता है उसको समझेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट क्वेश्चन, उसके बाद स्टार्ट करेंगे आंसर देना। तो व्हाई डिडंट द फार्मर्स वाइफ वांट टू लीव द बेबी अलोन विद द मंगूस? आंसर बहुत सिंपल से हैं, अगर आपकी स्टोरी समझ में आएगा तो इट इज वेरी इजी टू आंसर द क्वेश्चंस। तो यहाँ पे सिंपल है, पॉइंट्स में आप याद करा करें। द फार्मर्स वाइफ, अब ये सारा क्वेश्चन में से लिखना है, खाली आपको यहाँ से लिखना है द फार्मर्स वाइफ डिड नॉट वांट टू लीव द बेबी अलोन विद द मंगूस। यहाँ से आपको स्टार्ट करना है, बिकॉज शी वॉज स्केयर्ड दैट द मंगूस माइट हार्म हर चाइल्ड। उसे लगता था कि हो सकता है कि वो जो है उसको हार्म करे। तो बच्चों आज ये सेकंड चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है और क्वेश्चन आंसर्स भी इसके कर लिए हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है कहीं पे भी तो आप लोग जो है क्वेश्चन पुट कर सकते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।